आज हम बात करेंगे देवताओं के गुरु बृहस्पति देव के बारे में। हम सभी जानते हैं हर दिन का संबंध एक ग्रह से होता है। उस दिन उस ग्रह की पूजा करके और उपवास रखकर हम उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत पूरे भारत में बहुत ही मान्यता के साथ रखा जाता है। इसकी व्रत कथा में दानी राजा और उसकी पत्नी की कहानी बताई गई है। राजा महादानी था और राजा की पत्नी को दान से समस्या थी। बृहस्पतिवार की व्रत कथा हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज हम आपको पूरी कथा तो बताएंगे ही, साथ में इसके पीछे छिपे गूढ़ ज्ञान को भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कथाओं के जरिए मनुष्य को क्या समझाने की कोशिश की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। आज मैं हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ, बृहस्पति देव की कथा। पुराने समय में एक महान राजा था। राजा की महानता उसके दान करने की प्रवृत्ति के कारण थी। वह अपनी संपत्ति में से हर दिन कुछ न कुछ गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान में दिया करता था। इस बात से उसकी पत्नी बड़ी ही परेशान रहती थी। उसे लगता था कि अपना धन किसी दूसरे को दान में देने का क्या फायदा। यही कारण था रानी उदास, दुखी और हमेशा परेशान रहती थी। वह दान पुण्य में विश्वास नहीं रखती थी और वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। बृहस्पति देव आए साधु के रूप में। एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चला गया। इसी बीच गुरु बृहस्पति राजा के महल में एक साधु के वेश में पहुंच गए भिक्षा मांगने। जब बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो तंग ही आ गई हूँ। ऐसी कोई उपाय बताओ जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, अरे तुम तो बड़ी विचित्र बात कर रही हो। भला कोई संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, दान दक्षिणा दो, कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ, समाज की सेवा में धन लगाओ, जिससे तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिले। लेकिन रानी साधु की बात से खुश नहीं दिखी। वह कहने लगी कि ऐसे धन की मुझे क्या जरूरत, जिसे मैं दान ही करती रहूं और जिसे संभालने में ही मेरा पूरा समय ही नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा कि ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तुम गुरुवार को घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े धोबी को दे देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 दिन बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन तक के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब राजा ने निर्णय लिया कि वो धन कमाने दूसरे देश जाएगा, क्योंकि यहाँ उसे सभी जानते थे, क्योंकि वो एक राजा था। वह रानी से कहकर चला गया और दूसरे देश में वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर अपना गुजारा करने लगा। इधर रानी और दासी अकेले थी। एक दिन ऐसा आया कि दोनों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने दासी से कहा कि पास के नगर में मेरी एक बहन रहती है, तू वहां जा और कुछ धन या भोजन ले आ। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। रानी की दासी वापस लौट आई और उसने अपनी रानी को ये बात बताई। रानी ने सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है। उधर रानी की बहन पूजा समाप्त कर चुकी थी, तो उसने सोचा कि अरे, मेरी बहन की दासी से तो मैंने बात ही नहीं की। यही सोचकर वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन के घर पहुंची और उससे कहा कि मैं कथा कर रही थी, इसलिए तुम्हारी दासी से नहीं बोल पाई। कहो बहन, क्या बात है? रानी ने उसे अपनी पीड़ा बताई। तो रानी की बहन बोली, देखो, शायद घर में कहीं न कहीं कोई अन्न रखा होगा। तब रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसे सच में घर में एक अन्न से भरा हुआ बर्तन मिला।
तब रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पति भगवान की कृपा से सब सही होता है। रानी ने सोचा कि जब हम 7 दिन से भूखे थे तो व्रत ही तो कर रहे थे, तो क्यों ना बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बारे में पूछ लिया जाए, हम भी व्रत कर लेंगे। यह सोचकर उसने बहन से व्रत की पूरी जानकारी ले ली। तब बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के केले में जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान और विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। यह बताकर बहन अपने घर लौट आई और रानी और दासी उसके बाद से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। धीरे धीरे उनके पास वापस सब कुछ सुख समृद्धि लौट आई, लेकिन फिर रानी आलस करने लगी। तब दासी ने उसे समझाया कि रानी देखो, तुमने पहले भी ऐसे ही किया था जिससे सब कुछ छिन गया था, अब ऐसे मत करो, ईश्वर का धन्यवाद करो और आलस को त्यागो। रानी को दासी की बात समझ आ गई और वो उसके बाद से पूरी श्रद्धा के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। बृहस्पतिवार का व्रत संदेश क्या देता है? ये व्रत हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन इसे इसी रूप में हमेशा देखा जाए ये सही नहीं है, क्योंकि इस व्रत कथा के पीछे निहित ज्ञान को अगर आप समझ नहीं पाए तो व्रत रखने का, कथा करने का कोई फायदा नहीं है। दरअसल इस व्रत कथा के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कर्म को महत्ता दो। दान मोक्ष प्राप्ति का साधन है, इसलिए इससे मत कतराओ। अपनी धन संपदा को जरूरतमंदों के साथ बांटो और आलस से त्याग कर अपने कर्म पर लगे रहो। सनातन धर्म में ऐसे ही कई अन्य व्रत, रिवाज और पौराणिक कथाएं हैं जिनके पीछे गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कर्मकांड से ज्यादा इस बात पर गौर करेगा कि यह कर्मकांड हमें क्या सिखाने आया है और क्या वाकई हम इससे कुछ सीख भी रहे हैं। व्रत कथा पढ़ना, व्रत रखना हर व्यक्ति की अपनी पसंद है, लेकिन अगर उस व्रत से आप कुछ सीख नहीं रहे हैं या कोई भी बदलाव नहीं ला रहे हैं तो सिर्फ भूखा रहना, भगवान के आगे कथा पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर की सच्ची भक्ति अच्छे कर्म है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।